चैप्टर मोशन एनसीईआरटी बुक हम कर रहे हैं पेज नंबर 100 पे जो क्वेश्चन दिए हैं उन्हें सॉल्व। फर्स्ट क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन में कहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसने कुछ डिस्टेंस मूव किया, तो क्या ये पॉसिबल है कि उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो। इफ़ यस, अगर ऐसा है तो कोई सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल, तो कोई एग्जाम्पल देकर इसे सपोर्ट करो, मीन्स प्रूव करो। तो यस, इवन एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव थ्रू अ डिस्टेंस इट कैन हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। पॉसिबल है कि एक ऑब्जेक्ट कोई डिस्टेंस तो कवर कर रहा है, इसके बाद भी उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो सकता है। ऐसा कब पॉसिबल है, एग्जाम्पल लेते हैं। इफ एन एथलीट रन्स अलोंग ए सर्कुलर ट्रैक एंड आफ्टर कंप्लीटिंग वन राउंड कम्स बैक टू हिज स्टार्टिंग पोजिशन, देन द डिस्टेंस विल बी इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द ट्रैक बट हिज डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। तो एग्जाम्पल है कि एक सर्कुलर ट्रैक है, इसमें एक एथलीट रन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से सपोज करो यहाँ से स्टार्ट हुआ और उसने पूरा राउंड कंप्लीट किया और वो यहीं पर आकर ख़त्म हुआ। तो इस केस में डिस्टेंस क्या होगा, कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, 2πr सर्कमफ्रेंस ऑफ द ट्रैक, ठीक है। सर्कमफ्रेंस ऑफ द ट्रैक इतना इसने डिस्टेंस कवर किया, लेकिन इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। सेकेंड क्वेश्चन, अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर। मैंने एक ये फील्ड बना ली, ये स्क्वायर फील्ड है और इसकी साइड है 10 मीटर, ठीक है। इन 40 सेकेंड एक फार्मर जो है वो स्क्वायर फील्ड के बाउंड्री पर मूव करता है 40 सेकेंड में, ठीक है। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड फ्रॉम हिज इनिशियल पोजिशन। हमने सपोज किया इसने यहाँ से शुरू करा, ये इनिशियल पोजिशन है ABCD। 40 सेकेंड में वो एक राउंड कंप्लीट करता है, ठीक है। तो 2 मिनट 20 सेकेंड उसने आफ्टर 2 मिनट 20 सेकेंड उसका मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है। ये पूछा है कि उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इनिशियल पोजीशन से। तो हम पहले ये देखेंगे कि उसने कितने राउंड लिए, ठीक है। अब देखिए 10 मीटर का मतलब है कि पेरीमीटर कितना हो गया, वन साइड है 10 मीटर, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना हो गया, स्क्वायर फील्ड 10 इंटू 4 इंटू साइड होता है पेरीमीटर स्क्वायर का 40 मीटर, यानी कि इन 40 सेकेंड नंबर ऑफ राउंड 1, 40 सेकेंड में एक राउंड लगाता है, ठीक है। यहाँ से शुरू करा और यहीं पर आ गया, तो 1 सेकेंड में इन 1 सेकेंड नंबर ऑफ राउंड कितने हो जाएंगे, 1/40, ठीक है। ये क्या है, कौन सा मेथड है, ये यूनिटरी मेथड। अब कितना टाइम आफ्टर 2 मिनट 20 सेकेंड, तो हम 2 मिनट 20 सेकेंड को क्या करते हैं, सेकेंड में चेंज कर लेते हैं। 2 मिनट 20 सेकेंड, 2 मिनट का मतलब क्या हो गया, 2 इंटू 60 प्लस 20, 120 प्लस 20 140। तो 140 सेकेंड में कितने राउंड कंप्लीट करेगा, तो इन 140 सेकेंड नंबर ऑफ राउंड इज 1/40 इंटू 140, 4 3 12, 2 बचेंगे, 0 4 5 20, 3.5 राउंड, ठीक है। तो जितना टाइम दिया है 2 मिनट्स 20 सेकेंड, इसमें वो 3.5 राउंड्स कंप्लीट करेगा। तो 3 राउंड जब कंप्लीट करेगा, देखो एक राउंड इनिशियल पोजीशन ए पे ही आ गया, दूसरा राउंड फिर ए पे ही आ जाएगा, तीसरा राउंड जब स्टार्ट करेगा यहीं पे आ जाएगा। अब 3 राउंड पूरे होने के बाद जब वो नेक्स्ट राउंड लेगा वो हाफ लेगा, ठीक है। तो हाफ कितना होगा, यानी कि वो मूव करेगा A to B फिर B to C, यहाँ तक होगा हाफ राउंड, ठीक है। तो अब हम इसको ज्वाइन कर देते हैं AC को, ये क्या शो करेगी, AC डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आफ्टर 3 राउंड्स, जो आधा राउंड है वो कहाँ से कहाँ तक होगा, A से B, B से C, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, AC, ठीक है। अब ये चीज़ लिख लेते हैं, द नेट डिस्प्लेसमेंट
ऑफ फार्मर विल बी AC। AC होगा, ठीक है। अब ABC क्या है हमारा? राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ABCD हमारा स्क्वायर फील्ड है, ठीक है। तो हमें AC फाइंड करनी है, तो इसमें हम पाइथागोरस यूज कर सकते हैं। इन ट्रायंगल ABC AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो अब AC स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर 100 प्लस 10 स्क्वायर 100, 100 प्लस 100 200। तो AC क्या हो जाएगा? AC इज इक्वल टू 200 का स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 200। तो 200 का स्क्वायर रूट आप फाइंड कर लेंगे, तो वो अप्रोक्सीमेटली 14.14 मीटर आएगा, ठीक है, 14.14 आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 14.14 मीटर। क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट? इट कैन नॉट बी जीरो। दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। क्यों? डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। द डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ठीक है। आगे पूछा है इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। तो जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस से बड़ा होता है? नो, ये भी गलत है। द मैग्नीट्यूड, आप याद रखेंगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी, कभी भी कैन नेवर बी ग्रेटर देन the distance traveled by the object। तो इस स्टेटमेंट को भी आप क्या कहेंगे कि ये भी ट्रू नहीं है। दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू।